molten NaCl containing a little amount of SrCl2 is crystallized some of the sites of Na plus ions are occupied by Sr2 प्लस। तो अब देखो NaCl का लैटिस होता है, उसमें अगर Sr2 प्लस आएगा तो चार्ज क्योंकि न्यूट्रल रहना चाहिए, तो अगर दो Na प्लस जाएंगे तो एक Sr2 प्लस आएगा। तो अगर अब देखो दो Na प्लस तो दो जगह से चले जाएंगे तो दो वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन एक Sr प्लस एक Sr2 प्लस तो एक ही जगह जाएगा ना, तो उसमें फिर दो जगह खाली हो गई, लेकिन जो फिल हुई वो एक ही जगह हुई, तो एक वैकेंसी बन जाएगी। फिर ईच Sr2 plus replaces two Na plus ions in order to maintain electrical neutrality. It occupies the site of one ion and the other site remains vacant। तो क्योंकि दो वहां से चले गए Na प्लस, तो दो वैकेंसी क्रिएट हुई, उसमें से एक में तो Sr2 प्लस आ गया, एक वैकेंसी रह गई। तो अब इसका मतलब क्या है, जितने Sr2 प्लस होंगे उतनी ही वैकेंसीज होंगी, इसका ये मतलब हो गया। द कैटायनिक vacancies thus produced are equal in number to that of Sr2 plus ions। तो ये एक एग्जाम्पल है इम्प्योरिटी डिफेक्ट का। फिर क्या, अनदर सिमिलर एग्जाम्पल इज द सॉलिड solution of CdCl2 and AgCl। तो यही कैडमियम क्लोराइड और AgCl में भी यही कहानी होगी ना। तो मान लो AgCl है, उसमें से एक Ag प्लस जाएगा, दो Ag प्लस जाएंगे तो एक Cd2 प्लस आएगा। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जितनी वैकेंसीज थी उतनी ही Sr2 प्लस आयन थे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। मान लो यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम +3 डालता है NaCl में, तो एक एल्यूमिनियम 3 प्लस आना था, तो तीन Na प्लस जाने थे, तो और
3 वैकेंसी क्रिएट होती है, उसमें एक में फिल होता है एल्यूमिनियम +3, तो 2 वैकेंसी बच जाती, मतलब एक एल्यूमिनियम के पीछे 2 वैकेंसी बनता, तो वहाँ 1:2 हो जाता है, यहाँ पे तो 1:1 है। तो इस तरह से है ये। इसका हम डायग्राम अगर बना लेते हैं, चलो। अच्छा, पहले हम चलो Na+ बना लेते हैं। ये मान लो Na+ है, Na+, Na+, यहाँ पे Na+, यहाँ पे एक वैकेंसी छोड़ लेंगे, यहाँ पे Na+, यहाँ पे Na+, मैं इसको प्लस दिखा रहा हूँ, मतलब ये Na+ है। फिर Cl- दिखा लेते हैं हम लोग, बाकी ये Cl- है। ये यहाँ आना चाहिए था। Cl- और यहाँ पे Na, चलो 2 वैकेंसी दिखा लेते हैं हम लोग। 2 वैकेंसी हैं, तो इसमें एक वैकेंसी में मान लो, यहाँ पे मान लो Sr2+ आ गया प्लस, एक फिर ये वैकेंसी रह जाएगी। तो जितनी वैकेंसीज हैं उतने ही Sr2+ आयन्स हैं, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया है इसमें, एक इम्प्योरिटी आ गई। नेक्स्ट है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, तो ये क्या करते हैं, ये कंपाउंड की ना स्टोइकोमेट्री ही बदल देंगे। दीज disturb the stoichiometry of the crystalline substance। उसकी ये स्टोइकोमेट्री बदल देते हैं। अब ये 2 तरह के होते हैं। These defects are of 2 types। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक में मेटल एक्सेस में हो जाता है, दूसरे में मेटल कम होता है, डेफिशिएंट होता है। तो अब पहले हम पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी 2 तरह का होता है। इट इज ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स। पहला क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। एनायनिक वैकेंसीज की वजह से, मतलब क्या, एनायन अपनी जगह से हिल गया, तो अगर एनायन कम हो गया तो कैटायन अपने आप ज़्यादा हो गया ना। तो इसमें लिखते हैं, देखो, एल्कली हैलाइड्स like NaCl and KCl show this type of defect। तो
तो ये जो एल्कली मेटल के हैलाइड्स होते हैं NaCl KCl, ये इस तरह का डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट शो करते हैं। कैसे होता है देखो, व्हेन crystals of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal। तो आप NaCl का क्रिस्टल ले रहे हो और उसको सोडियम वेपर्स के एटमॉस्फेयर में उसको आप रख रहे हो, उसको हीट कर रहे हो। तो क्या होता है, जो सोडियम के वेपर्स होते हैं वो NaCl के क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर क्या होता है देखो, द क्लोराइड आयन Cl माइनस आयन्स diffuse to the surface of the crystal and combine with Na atoms to give NaCl। तो अब क्या हुआ, क्रिस्टल रखा था आपने सोडियम क्लोराइड का, उसके ऊपर सोडियम के एटम डिपॉजिट हो गए। अब क्या होगा, नीचे से Cl माइनस आ जाएगा और क्लोराइड आयन जो ऊपर Na है उसके साथ आके NaCl बना लेगा, और जो एक एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होगा वो उस वैकेंसी में चला जाएगा जहां से Cl माइनस उठ के आया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर सोडियम एटम था, क्रिस्टल के ऊपर डिपॉजिट हुआ होगा, नीचे क्रिस्टल में कहीं पे एनायन होगा Cl माइनस, वो वहां से उठ जाता है, उठ के आ जाता है सरफेस पे। तो वहां से अगर उठ के आया लैटिस से तो वहां वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, और ऊपर आएगा तो ऊपर आके Na के साथ NaCl बना लेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच गया वो उस वैकेंसी में चला जाएगा जहां से वो क्लोराइड आयन आया है, उसको बोलते हैं F सेंटर। उसकी वजह से ये क्रिस्टल कलर्ड हो जाता है। ऐसे तो NaCl आप जानते हो वाइट होता है, पर क्योंकि इस तरह का डिफेक्ट आ जाता है उसमें F सेंटर बन जाते हैं तो वो येलो हो जाता है। ये बात है। अब हम आगे लिख लेते हैं। NaCl बन गया, फिर उसके बाद क्या होता है, NaCl कैसे बनता है, दिस हैपन्स by loss of electron by sodium atoms to form Na plus ions। वही है, Cl ऊपर सोडियम के साथ आ गया, सोडियम ने Na प्लस बना लिया और NaCl बन गया। फिर तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स diffuse into the crystal and occupy anionic sites। तो एनायनिक साइट्स जहां से वो आया था उठ के Cl माइनस, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन जो Na ने छोड़ा, Na प्लस बन गया, तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज किया वो वहां पे चला गया।
तो नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट द crystal now has an excess of सोडियम। तो अब क्रिस्टल में सोडियम एक्सेस हो गया ना, क्लोराइड तो उतना ही रहा, सोडियम आपने और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो एक्सेस हो गया सोडियम में, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। तो मतलब क्या, इसका फॉर्मूला तो फिर अब NaCl नहीं रहेगा ना, मेटल एक्सेस में हो गया। तो Na, मान लो Na 1.1 कुछ ऐसा, Na 1.01 Cl कुछ बढ़ गया, Na मेटल एक्सेस हो गया, स्टोइकोमेट्री इसकी डिस्टर्ब हो गई, इसलिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। फिर लिखो द एनायोनिक sites occupied by unpaired electrons are called F centers। तो जो एनायनिक साइट्स हैं उनको, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके जमा हो गए, उसको F सेंटर बोलते हैं। ये कहाँ से आया है, फ्रॉम द जर्मन वर्ड फॉर बेजेंटर, फॉर कलर सेंटर। कलर सेंटर को फॉर बेजेंटर बोलते हैं जर्मन में, तो F सेंटर। तो ये क्या होता है, दे इम्पार्ट, ये जो F सेंटर्स होते हैं ना, दे इम्पार्ट येलो कलर टू द crystals of NaCl। तो कलर येलो कलर होता है ये F सेंटर्स की वजह से NaCl में। तो ये कलर क्यों होता है, द कलर रिजल्ट्स बाय एक्साइटेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। ये जो F सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके, वो एक्साइट हो जाते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स when they absorb energy from the visible light falling on the crystals। तो क्रिस्टल्स के ऊपर जब विजिबल लाइट फॉल होती है तो जो F सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमको कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखता है जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो इस तरह से ये कलर्ड हो जाते हैं क्रिस्टल। फिर लिखो सिमिलरली एक्सेस ऑफ lithium makes lithium chloride crystals pink। तो LiCl पिंक हो जाता है अगर एक्सेस ऑफ लिथियम हो, एंड एक्सेस ऑफ पोटाशियम मेक्स KCl crystals
वायलेट और लिलेक। तो KCl का कलर वायलेट होता है, मैं ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से NaCl का पिंक होता है। कलर भी याद रखना। तो हम यहाँ पे एक बार डायग्राम भी बना लेते हैं। मान लो ये Na प्लस है, Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस, दूसरा Cl नेगेटिव होगा, Cl माइनस Cl माइनस। एक जगह पे मान लो यहाँ पे मान लो वैकेंसी होगा, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो ये F सेंटर होगा। एनायनिक वैकेंसी में ये इलेक्ट्रॉन घुस गया। तो देख सकते हो आप, क्लोरीन कम है, मेटल ज़्यादा है, तो ये मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी हो गया। नेक्स्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दूसरा क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द presence of extra cation at interstitial sites। तो अब क्या है, कैटायन एक्स्ट्रा हो जाएगा इंटरस्टिशियल साइट्स में, तो हुआ तो वो भी मेटल एक्सेस ही। तो देखो जैसे क्या, जिंक oxide is white in color at room temperature। रूम टेम्परेचर पे जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का होता है, पर क्या होता है, ऑन हीटिंग इट loses oxygen and turns yellow। हीट करोगे तो ये ऑक्सीजन लूज कर देता है और येलो हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो मेटल इंटरस्टिशियल जो कैटायन होता है वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है। तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड को आपने हीट करा तो ये Zn2+ बनेगा, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाफ O2 तो गैस है, वो तो जाएगी बाहर, चली जाएगी, बाकी फंस जाएगा। तो क्या होगा, नाउ देयर इज excess of zinc in the crystal and its formula becomes, पहले Zn था, अब Zn1 प्लस समथिंग 1 प्लस XO हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेस में हो गया ना। तो क्या होगा, जो ये जिंक 2+ आयन्स हैं मूव टू इंटरस्टिशियल साइट, कहीं इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे, मतलब लैटिस के बीच में जो वॉइड्स हैं वहां चले जाएंगे। एंड द इलेक्ट्रॉन्स टू नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी और इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएंगे और ऑक्सीजन तो बाहर चली जाएगी, उड़ जाएगी, गैस है ना। तो क्योंकि ऑक्सीजन चली गई, एनायन तो चला गया, कैटायन रह गया, एक्स्ट्रा कैटायन हो गया, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे एनायनिक वैकेंसी नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, कैटायन जो है इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। तो
इसका अगर हम बनाएं तो देखो, ये जिंक 2+ है, जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+, जिंक 2+। अब ऑक्साइड आयन कैसे होगा, यहाँ पे ऑक्साइड, लैटिस नहीं कुछ होगा इसको, ये ऑक्साइड आयन हो गया। अब क्या होगा, कहीं बीच में कहीं जगह में जिंक प्लस चला जाएगा और किसी और साइट में, इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इस वजह से कलर्ड हो जाता है। सो दिस इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह के हो गए, एक ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, एक ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डेफिशिएंसी मतलब नाम से ही क्लियर है, मेटल कम है। तो इसमें क्या होता है, देखो नोट कर लेते हैं। देयर आर मैनी सॉलिड्स विच आर difficult to prepare in the stoichiometric composition and contain less amount of the metal as compared to the stoichiometric proportion। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक के हिसाब से जितना मेटल होना चाहिए उससे कम होता है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज FeO, which is mostly found in which is mostly found with आएगा, sorry, which is mostly found with a composition of Fe.95O। तो it may actually range from Fe.93O to Fe.96O। ये बात है। तो इसमें होता ऐसा क्यों हो गया, मेटल कम हो गया। देखो FeO होना चाहिए था लेकिन कम हो गया, देख सकते हो Fe.93O। ऐसा क्यों हुआ है, देखो इन crystals of FeO, some Fe2+ cations are missing and the loss of positive charge is made up by the presence
of required number of Fe3 plus ions। तो होता क्या है, Fe2 प्लस चला जाता है, उसकी जगह Fe3 प्लस आता है। तो अब देखो कॉमन सी बात है, अगर 3 Fe2 प्लस हटाऊंगा तो मैंने +6 चार्ज हटा दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 Fe2 प्लस हटाया मैंने तो मैंने +6 चार्ज हटा दिया। तो अब मुझे जो Fe3 प्लस डालूंगा मैं, तो मुझे 2 ही डालने पड़ेंगे। तो 3 Fe2 प्लस की जगह पे 2 Fe3 प्लस आता है, तो नेचुरल है कि वो फिर मेटल कम हो गया ना। तो इस तरह से ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट की तरह ही हो गया। उसमें क्या था, Sr2 प्लस एक आया था, 2 Na प्लस गए थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe3 प्लस आ रहा है, Fe2 प्लस जा रहा है। तो Fe2 प्लस को ज़्यादा जाना पड़ेगा, Fe3 प्लस आएगा कम, तो फिर मेटल डेफिशिएंसी हो जाती है इससे। तो इस तरह से है ये। जैसे इसी का बना लेते हैं हम FeO का। जैसे यहाँ पे Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस Fe2 प्लस यहाँ से गायब कर देते हैं। तो अगर ये 3 जाएंगे तो वो 2 आएंगे ना, ठीक है। तो ये मान लो ये 2 है, फिर O बना लेते हैं, O माइनस 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 O माइनस। अब मान लो 3 जगह से मैंने Fe2 प्लस हटा दिया, यहाँ से और यहाँ से। तो 3 जगह से हटाया, 2 जगह पे तो Fe3 प्लस आ जाएगा, +3 Fe3 प्लस, एक जगह खाली रह जाएगा, वैकेंसी। तो आप देख सकते हो मेटल कितना है, 1 2 मेटल कम हो गया ना, तो ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया। तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट 2 तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी। तो मेटल एक्सेस फिर 2 तरह का होता है, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, फिर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। सो दीज आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो हमने डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट पूरे कर लिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक 4 तरह के हमने पढ़े हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। फिर हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ा। नॉन स्टोइकोमेट्रिक 2 तरह के, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी। मेटल एक्सेस फिर 2 तरह के, मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज एंड मेटल एक्सेस ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। So this completes our topic.